देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। आपका सारा सिस्टम ही कसूरवार है, गवर्नमेंट आपकी कसूरवार है। इधर की इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिजर। क्या करते हैं आप? मैं सेंट्री का काम करता हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है और साथ ही हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई, इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। ऐसे ही है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज है। G20 की मीटिंग होने जा रही है जिसमें यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं सबके हेड या हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया का मरकज कल परसों 2 दिन इंडिया बनने वाला है। ये वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर बिजनेस मीटिंग्स ही होंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा। जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो चीज़ इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है वो है जो बाहर के मुल्क में एजेंट भेजते हैं लोगों को, उनके दफ्तर चल रहे हैं और ये पासपोर्ट की जगहों पर रश नजर आएंगे आपको और कहीं पे भी नहीं आएगा। कंसल्टेंसी का काम यानी पाकिस्तान में जबरदस्त चल रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। कंसल्टेंसी भी नहीं हम कह सकते, इस टाइम कह सकते हैं फ्रॉड का काम चल रहा है रोज पे। यानी कि लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन यही नजर आता है कि बाहर चले जाएं, 2-2.5 लाख 3 लाख कमाएंगे, छोड़े पाकिस्तान को क्या कमाना है। जब आपका वजीर आजम खुद ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाने से वहाँ के कोई मसला नहीं है, जिसने जाना जाए, बल्कि जाए हमारी मैशत को बेहतर करेंगे, बाहर जाकर डॉलर भेजेंगे। यार ये कोई बात है? यहाँ पे फैसिलिटीज दो नौजवानों को। उसकी वजह ये है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो बाहर बैठे हैं ना, जो जिनका टाइम पूरा होता है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, नवाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, जरदारी साहब की बात करें प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी बाहर। इसलिए फिर एक ट्रेंड बन गया। लेकिन ये तो एक मजाक में हम बात कर रहे हैं। सीरियस नोट पे अगर बात करें, ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रही है। हर दूसरा पाकिस्तानी चाह रहा है मैं बाहर चला जाऊँ। बिल्कुल सही बात है भाई जान। जिनके कारोबार चल रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम किसी तरह कोई बंदा हमसे 40-50 लाख रुपया ले, हमें फैमिली वीजा दे, हम यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएं। यार यहाँ पे दिन ब दिन नई टेंशन बनी होती है। ठीक है, हम पूरी दुनिया में आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था ये जो उनसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप इसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, लेकिन ये कहा जाता था, तासुर दिया जाता था, ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज ना पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश करते हैं, इसलिए हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अब तो इस्लामिक कंट्रीज भी हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे। यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, आपको लगता है कि बिजनेस डील्स हो रही हैं हमारी? बिजनेस डील छोड़ें यार भाई, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। वो प्रोग्राम आ गया, PSL का इवेंट आ गया जो आपने वो चलाना है, वहाँ पे तमाशबीनी में आपने उड़ाने हैं, नई गाड़ियाँ लेके देनी है ब्यूरोक्रेट्स को या जो ऑफिसर हैं उनको। अच्छा, हम फोकस करते हैं अपना क्या नाम लेते हैं एड की तरफ, जबकि हमें फोकस करना चाहिए ट्रेड की तरफ। किसी भी कंट्री में जाए ट्रेड करें, बात करें कि भाई हम आपके साथ ये बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन ऐसी है, कुछ हेल्प कर दें। यार जो बंदा इस टाइम कारोबार कर भी रहा है ना, उसका माइंड यही है थोड़ा सा मैं काम करूँ, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं अगले के साथ फ्रॉड करूँ और मैं गायब हो जाऊँ। मैं यहाँ पे नहीं तो ये इसका कसूरवार कौन है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान इस टाइम गुर्बत का सामना कर रहा है, भूखा नंगा, इन्होंने ये दिल से बात नहीं की होगी और कोई भी पाकिस्तानी ये दिल से बात नहीं करेगा। लेकिन रियलिटी है, पूरी दुनिया इस टाइम जिस नज़र से पाकिस्तान को देख रही है। कसूरवार कौन है? मैं हूँ, आप हैं, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, अदारे हैं, कौन कसूरवार है? ये आपका सारा सिस्टम ही कसूरवार है। गवर्नमेंट आपकी कसूरवार है, ठीक है कि नहीं? सिस्टम आपका सारा इस तरह का बन चुका है कि आपके मुल्क के जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान मुल्क में रह के कारोबार करना चाहते हो तो कोई रिश्वत दो। मलक लिहाज का मैं इंटरव्यू सुन रहा था सलीम साफी के साथ, वो उसको कहता है
पाकिस्तान, तुमने 2 रुपए का कारोबार नहीं किया, 15 लाख रुपया लेके शो कर रहे हो, तुमने पाकिस्तान में कारोबार करना है तो रिश्वत दे के करो, देखो कितना तरक्की करता है। ठीक है, और ये ये सोच अगर पाकिस्तान में होगी तो नहीं बेहतर। इंडिया की अगर बात करें हम अपने के 20 कंट्रीज के जो उनसे हेड हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पूरी दुनिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हब बन चुका है? हब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर ठीक है, देगा। हम जो सूरत हाल है ना, आप कैसे किस मतलब किस नजरिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं? यार- उनकी यूनिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, ये हालांकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ठीक है, वो अपनी आवाम के लिए ऐसी चीज़ सोचते हैं, वो Platform आइडियाज़ मुहैया बनाते हैं कि यार कि ये हमें फ़ायदा दें। फ़ायदा तो गवर्नमेंट का ही है ना, अगर आपका एक बच्चा घर में से कामयाब होता है तो फ़ायदा ख़ानदान का ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका एक अवाम में से एक नुमाइंदा को बंदा कामयाब होता है, फ़ायदा तो आपका ही है, गवर्नमेंट का पैसा इधर ही आना है उसका। है, ऐसे ही है। वो और अपनी ऊपर से इन्वेस्टमेंट इमेज, अपने बंदों पे करते हैं। ऊपर से इमेज भी बेहतर होगा। आज उनका इमेज क्या है, हमारा इमेज क्या है, आपको आइडिया है? बिल्कुल आप ठीक कह ठीक रहे है। हैं। अच्छा, हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? या आज भी हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है, एजुकेटेड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं उनसे इंडिया का हम नाम ही लेते हैं तो वो ये कह देते हैं, ओ भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप कोई एजेंट हो आप, या क्या किसकी बात कर रहे हो? हमें सीखने की जरूरत है या नहीं? प्यारे भाई, बात ये है कि अगर क्वालिटी किसी में दुश्मन में भी है ना, तो उसकी उसे तस्लीम करना चाहिए कि इसमें जबरदस्त। यार ये खूबी है, बंदा जिस तरह का मर्जी है ये क्वालिटी इसके अंदर है। ऐसे और ही। इस बात में उसकी क्वालिटी है कि वो चांद पे भी, अब मैं थोड़े दिनों पहले बिल्कुल। देखा है कि वो पहुंच गया है, सारा कुछ उसने वहां से तस्वीरें भेजी हैं। ठीक है, मिशन सन उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे देख ले, नासा का कंसेप्ट ही नहीं होना है, अगर होना है तो वो अंदर ही अंदर होना है। स्पार्क को है सही है, लेकिन ये है कि वो उस तरीके से कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, होता है वो सोचता है कि मेरी पब्लिक की क्या पोजीशन होगी या पब्लिक की क्या कंडीशन होगी, कौम का क्या होगा। इन्होंने बात किया कि भाई जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है कि भाई हम आपसे तल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो वो आगे से ये जवाब देते हैं कि हम बात किससे करें। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तरह ऐसे ही दूसरे कंट्रीज भी ये सोचते होंगे? बिल्कुल लाजमी सोचते होंगे ठीक है, कि हमें सबसे अच्छे तल्लुक, डेफिनेटली। तो मेरा ज़ाती पर्सनल ये ख्याल है कि हमारी 70 साल में कोई अच्छी क़यादत नहीं हमें मिली, कोई लीडर नहीं आया। कोई ऐसा लीडर नहीं मिला। अगर अच्छा लीडर एक भी मिल जाता, हाँ। थोड़ा सा हमें इमरान खान से कुछ उम्मीदें थी ठीक है, और उसको काम नहीं करने दिया। ठीक हो गया। अच्छा तो सर, अगर- इसमें पब्लिक का भी आपको नहीं लगता कसूर है काफी हद तक? हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा लीडर नहीं आया, अच्छा लीडर नहीं आया। लीडर पब्लिक में से ही आता है। लीडर कोई इंडिया से तो पाकिस्तान में लीडर नहीं आएगा, यूएस से पाकिस्तान में लीडर नहीं आएगा, बांग्लादेश से तो अब लीडर नहीं आएगा। लीडर तो हम में से ही उठेगा। बिल्कुल हमारा ही कसूर है। हम्म। हम अवाम ही अगर ठीक हो, ठीक है, हम नहीं इनको आगे लाने वाले हैं ना। ठीक हो गया। अगर हम अच्छा फैसला करें, अपने ज़मीर की वोट दें, ठीक हो। आवाज़ के पे वोट दें, हम तल्लक निभाते हैं, ठीक हो गया। जिसलिए हम पीछे रह गए हैं। दुनिया में बात होती है वोट उसे देंगे जो हमारे लिए एजुकेशन के लिए वर्क करेगा, जो हमारे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ पे वर्क करेगा। हमारे यहाँ पे बात होती है कि हम वोट उसे देंगे जो हमें बिरयानी की प्लेट दे देगा या जो हमारी गलियों को पक्का करवा देगा, या जिससे हमारा पर्सनल तल्लक होता हाँ, है, वो जो हमारे तल्लक साथ थाना बेस पे- कचहरी जाएगा। थाना कचहरी के हमारे प्रॉब्लम जो छोटे छोटे काम है ना, हाँ, हाँ। उसकी वजह से हम बॉन्ड हो जाते हैं ठीक है। उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। लास्ट में ये बताएं, पूरी दुनिया की नज़र अब ये 2 दिन इंडिया पे होगी कि भाई पूरी दुनिया की जो पावरफुल इकॉनमीज हैं वो इंडिया में मौजूद होंगी, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया 76 साल बाद किस पोजीशन पे खड़े हैं? पाकिस्तान को भी चाहिए अपना मनवाना, कैसे? कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। ये चीज़ है। अब जिस तरह इंडिया हाँ, हाँ। सबके साथ बेहतर ताल्लुकात ने, उसने कोई अमेरिका का नहीं कोई सोचा, उसने तेल जहां से उसको फायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। ऐसे ही है। हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो, लेकिन उन्होंने लिया और धड़ाधड़ लिया। बिल्कुल उन्होंने अपना मुल्क का सोचा। ठीक हो गया। हमारे इधर कोई मुल्क के लिए सोचता है तो सब उस पे अपना ठीक। ताने उसको ब्लेम करते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए वो बात नहीं बात होती। नहीं बन पाती। सर लास्ट में मुझे बस ये बता दें, वाइंड अप करते हैं, मुझे ये बता दें हमारा क्या मतलब रोल होना चाहिए? आप लोग तो, बल्कि आज हम पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ बैठे हैं, हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए? सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, हमें भी कोई हमारी जिम्मेदारियां हैं। क्या ऐसा करें कि यार कुछ तो चेंज आए? हमेशा हम ब्लेम कर देंगे वो लीडर नहीं आया, लीडर अच्छा होता, लीडर ऐसा होता। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? सर सबसे पहले अपने आप के साथ ईमानदारी के साथ चले, सिंसियर हो। सिंसियर हो। सबसे पहले बात
वो बंदा जो सुबह रिज़्क कमाने के लिए निकलता है अपने बच्चों का, और लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप वो चलता है तो सारा दिन वो फ्री रह के टाइम वेस्ट करके घर चला जाता है। सबसे पहली बेईमानी वो उसने अपने बच्चों के साथ की है, ऐसा ही है, अपनी फैमिली के साथ की है, देन उसने अपने साथ की है। ठीक हो गया। तो यही बात है, अगर आपने किसी की हालत बदलनी है, अपने मुल्क की हालत बदलनी है, तो पहले अपनी खुद को हालत चेंज बदले। करो। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा बात करके। लास्ट में एज ए सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, क्या कहेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें अपने नेबर से, इंडिया से, या कोई भी, इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी जो अच्छा काम कर रहा है उसे सीखना चाहिए? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। अच्छी बात आपको जहाँ से मिले वो हासिल करें, और अच्छी बात आगे फैलाना सदका जारी है। और जब तक हम लोग कुछ सीखेंगे नहीं और अच्छा सोचेंगे नहीं तो अच्छा करेंगे नहीं। जब तक हम लोग आपस के इख्तलाफात में फंसे रहेंगे तो यहीं पे रहेंगे। हमें बाकियों से सीखना चाहिए, उनके इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं पार्टियों के। इंडिया में भी बड़ी पार्टीज हैं, उधर भी अपोजिशन है, उधर भी बड़े इख्तलाफात होते होंगे, लेकिन वो जिधर कंट्री की बात आती है उधर वो यूनाइटेड हो जाते हैं। मैंने यही कहा ना कि इख्तलाफात हर जगह, पार्टियां हर जगह होती हैं, लेकिन जहाँ पे मुल्क की बात आती है ना, फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान का फुकदान ये है कि यहाँ पर हर बंदा अपनी ही बात करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगता है, लेकिन सबसे पहले हम और फिर पाकिस्तान ठीक है। है। और ये देखें ना, ये तो एक रवायत भी है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे तो कैसे तवक्को करते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। और हम हमेशा कहते हैं कि हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान चाहिए। अच्छा, जब तक अवाम हम वैसी बनने को तैयार नहीं है, हुक्मरान हमें वैसा चाहिए। ऐसे ही है, और ना वो फिर ना वैसा हुक्मरान आता है, ना ही वैसी आवाम होती है। बिल्कुल ऐसे ठीक ऐसे हो ही। गया। अच्छा लगा जी बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। और ये इन्होंने बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि सबसे पहले मुझे अपनी जिम्मेदारियों को जानना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, डेफिनेटली हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएंगे। हम हमेशा ब्लेम करते हैं लीडर ऐसा हो जाए, लीडर वैसा हो जाए, लेकिन हम खुद जो मर्जी करें, करप्शन करें या अपनी ड्यूटी को पूरा करें, हमें कोई ना